हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के वो स्टूडेंट्स जो अभी सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में जा रहे हैं, ठीक है। और थर्ड ईयर में कुछ सब्जेक्ट्स उनको मैं पढ़ाऊंगा, जैसे एक कंट्रोल सिस्टम मैं पढ़ाऊंगा उनको, पावर सिस्टम मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ये सारे सब्जेक्ट जो है इनके सिलेबस पर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले आज कंट्रोल सिस्टम का डिस्कशन कर लेते हैं। तो कंट्रोल सिस्टम में आपको जो कॉम्बो पैक मिलेगा बेसिकली थर्ड ईयर के लिए, उसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे तीनों, ठीक है। जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल मशीन्स भी होगा, कंट्रोल सिस्टम भी होगा, और आपका एक और सब्जेक्ट है पावर सिस्टम, वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आप फिफ्थ सेम और सिक्स सेम दोनों के लिए भी ले सकते हो, जिसमें दोनों के पूरे सब सब्जेक्ट आ जाएंगे। टोटल 8 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे इलेक्टिव को छोड़ के। उसके अलावा आप चाहे तो फिफ्थ सेम का भी ले सकते हैं, जहां पे आपको 4 सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है। उनके सबके वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, जितने पीवाईक्यूज हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो सब दिए जाएंगे। हमारे पुराने स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उनको पता है कि सारी चीजें हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। पूरे जितने भी हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं, डिटेल लेक्चर, वो आपको दिए जाएंगे, पूरे नोट्स दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सारे पीवाईक्यू कवर करा दिए जाते हैं, ठीक है। तो बहुत डिटेल में क्वेश्चंस होने वाले। तो बात करते हैं कंट्रोल सिस्टम के सिलेबस की। तो यूनिट 1 जो आपकी रहेगी, इसमें आपका सबसे पहले कंट्रोल सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट आएंगे कि कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है। मॉडलिंग कैसे करते हैं सिस्टम की, कैसे हम ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, जैसे बीएसएस में भी एनालॉजी आपने पढ़ी थी, वो भी आप इसमें पढ़ेंगे। ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालते हैं, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक का यूज करके। तो ट्रांसफर फंक्शन निकालने के बहुत मेथड्स हैं, जिसमें से आपको ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक पढ़ना है, और एक और पढ़ना है सिग्नल फ्लो ग्राफ यूजिंग मैसनगियन फॉर्मूला। 2 मेथड से आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना सिखाया जाएगा। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, ये आपको बताई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, तो आपको एसी डीसी सर्वो मोटर के बारे में पढ़ना है, और स्टेपर मोटर के बारे में पढ़ना है, टैकोमीटर्स के बारे में पढ़ना है। इन सब की जरूरत पड़ती है कंट्रोल सिस्टम में। ये बेसिकली कंट्रोल्ड मोटर है जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में आपको पढ़ना है। ये आपकी यूनिट 1 का सिलेबस रहेगा, ठीक। इसके अलावा सेकंड यूनिट जो रहेगी, उसमें टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस आपको पढ़ना है कि जो स्टैंडर्ड सिग्नल होते हैं, जैसे स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल, पैराबोलिक सिग्नल्स क्या होते हैं, उनके बारे में बताया जाएगा। टाइम रेस्पॉन्स आपको कैसे निकाला जाता है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का, सेकंड ऑर्डर सिस्टम का, वो बताया जाएगा। इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट्स के साथ में क्या फर्क पड़ता है, वो आपको बताया जाएगा। लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकाले जाती है, पोल जीरो प्लॉट, वो आपको बताया जाएगा। स्टेडी स्टेट एरर्स और एरर कांस्टेंट, ये हम इसमें कवर करेंगे। इसके अलावा एक और टॉपिक है बेसिक मोड ऑफ फीडबैक कंट्रोल। तो कितने टाइप के फीडबैक कंट्रोल होते हैं, जिसमें आपके प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, डेरिवेटिव कंट्रोलर, पीआईडी कंट्रोलर, इन सब चीजों के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। और एक कंट्रोलर डिजाइन करना है यूजिंग जिगलर निकोलस मेथड, ये भी आपको कवर करना है। तो 2 यूनिट आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। थर्ड यूनिट की अगर हम बात करें, तो इसमें स्टेबिलिटी आपको पढ़नी है, और स्टेबिलिटी एंड अलजेब्रिक क्राइटेरिया। तो इसमें स्टेबिलिटी क्या होती है, उसकी नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं, राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया क्या होता है, और उसकी क्या क्या लिमिटेशंस है, वो पढ़ना है। इसके बाद आपको एक मेथड पढ़ना है, रूट लोकस, ठीक है। ये आपको पढ़ना है कि रूट लोकस क्या होता है, कैसे उसको प्लॉट किया जाता है, और क्या उससे यूज किया जाता है, क्या रूट कंटूर्स होते हैं, वो आपको पढ़ना है। तो इस यूनिट में रूट लोकस से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन यहां से आता है। तो ये आपका यूनिट 3 हो जाएगा। यूनिट 4 की अगर बात करें, अब सब स्टेबिलिटी का पार्ट चल रहा है। इसमें आप फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस पढ़ेंगे। तो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स फ्रॉम ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालते हैं, अब कैसे आपको पोलर और इनवर्स पोलर प्लॉट बनाना है, ये आपको इसमें सिखाया जाएगा, ठीक है, पोलर प्लॉट्स के बारे में। उसके अलावा निक्विस्ट प्लॉट आपको पढ़ना है। यहाँ पर निक्विस्ट प्लॉट कैसे हम उसका यूज करके मेसन गेन मार्जिन, फेज मार्जिन निकालते हैं। बॉर्ड प्लॉट क्या होते हैं, वो आपको पढ़ना है। कोरिलेशन बिटवीन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी आपको पढ़ना है। तो इस यूनिट में आपको 2 चीजें पढ़नी है, ठीक है, निक्विस्ट स्टेबिलिटी और निक्विस्ट का यूज करना, और बॉर्ड का यूज करना है। लास्ट यूनिट जो रहेगी आपकी, इसमें आप इंट्रोडक्शन टू डिजाइन रहेगा, यानी कि आपको डिजाइन करना है कंपनसेटर, कि मान लीजिए हमारा एक सिस्टम है, वो अनस्टेबल सिस्टम है, उसको स्टेबल बनने के लिए क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो एक कंपनसेटर ऐड करना पड़ता है जो उसको सही कर देता है। तो लीड लैग कंपनसेटर पढ़ना है, लीड लैग कंपनसेशन नेटवर्क्स पढ़ना है, कैसे बनाए जाते हैं, डिजाइन कैसे किए जाते हैं कंपनसेशन टेक्निक का यूज करके, कैसे कंपनसेशन होता है, वो आपको पढ़ना है। उसके अलावा स्टेट स्पेस पढ़ना है, और ये यूनिट आप उसमें भी पढ़ चुके हो बीएसएस में, ठीक है। तो लगभग वही यूनिट इसमें है, 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा है। जैसे इसमें आपको ये कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी, ये चीज हमारी थोड़ी सी एक्स्ट्रा आ जाएगी, ठीक। 1-2 टॉपिक और एक्स्ट्रा है, वो जब हम कवर करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 यूनिट तो आप देखें, लगभग 1 यूनिट तो हमारी बीएसएस से उठ के आ जाती है, वहीं से आपको कॉपी मिल जाता है, तो हेल्प मिलेगी आपको 1 यूनिट पढ़ी हुई दिखाई देगी। बाकी सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे, और दुनिया भर की रिसर्च कंट्रोल में हो रही है, तो ये टॉपिक वैसे भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है।
तो ये आपका कंट्रोल सिस्टम का सिलेबस है। फिर से बता दूं, कॉम्बो पैक आपका अवेलेबल है, लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको दोनों सेमेस्टर का भी सब्जेक्ट ले सकते हो, टोटल 8, या फिर केवल 5th सेम का भी ले सकते हो, जिसमें 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं रेगुलर क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।